यस दोस्तों, मेरी आवाज़ आ रही होगी आपके पास में। कल हमने डिस्कस कर लिया था इसके बारे में, लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में। आज अपन आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक जो होगा हमारे पास में, वो कल हमने इसके लिंकिंग डिवाइसेस के कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अब नेक्स्ट में अब हम आगे वाले क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे वाले जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास में वो इस तरीके के रहेंगे। चलिए हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिए थे मैंने कल, इससे हमारा क्या कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी बढ़ता है, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आई होप कि वो आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास में कौन सा, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर। इसका एक नाम और होता है हमारे पास में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहा जाता है इसे। इसके अंदर कौन कौन सी होते हैं, सबसे पहले हमारे पास में एंड का यूजेस होता है इसके अंदर। एंड के यूजेस के अंदर क्या होता है हमारे पास में, सब्जेक्ट फर्स्ट हो हमारे पास में, फिर क्या हो हमारे पास में, एंड हो, फिर देन उसके बाद सब्जेक्ट सेकंड हो। तो उसके अंदर वर्ब जो होती है हमारे पास में कौन से फिल की जाएगी, प्लूरल वर्ब जो है वो फिल की जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, सीता एंड गीता। तो यहाँ पर सीता जो है वो सब्जेक्ट फर्स्ट है, दूसरा गीता जो है हमारे पास में वो सब्जेक्ट सेकंड है। तो यहाँ पर वर्ब जो फिल होगी हमारे पास में कौन सी वर्ब फिल होगी, प्लूरल वर्ब फिल होगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, नरेश एंड सुरेश। नरेश सब्जेक्ट फर्स्ट है, दूसरा सुरेश जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में, सब्जेक्ट सेकंड होगा। तो वर्ब जो होगी यहाँ पर कौन सी वर्ब फिल की जाएगी, प्लूरल वर्ब जो होगी उसको फिल किया जाएगा। फिर इसके अलावा हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे यू, ही एंड आई। तो यहाँ पर ही एंड आई, ये दोनों, ही जो होगा हमारे पास में ये अलग सब्जेक्ट है, आई जो होगा वो अलग सब्जेक्ट है। तो दोनों के अंदर वर्ब जो होगी वो कौन सी वर्ब फिल की जाएगी, प्लूरल वर्ब जो होगी वो फिल की जाएगी। इस कारण यहाँ पर आर फिल किया है, आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। दूसरा जो होता है हमारे पास में, यहाँ पर आर्टिकल होता है हमारे पास में। जैसे आर्टिकल दिया हुआ हो, देन उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट दिया हुआ हो, देन उसके बाद एंड दिया हुआ हो, फिर आर्टिकल के साथ में सब्जेक्ट सेकंड दिया हुआ हो, तो इसके अंदर भी प्लूरल वर्ब जो होगी वो फिल की जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर एक और एग्जांपल होता है, जैसे हमारे पास में प्रोनाउन दिया हुआ हो, देन उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट दिया हुआ हो, फिर एंड दिया हुआ हो, फिर हमारे पास में प्रोनाउन और सब्जेक्ट सेकंड दिया हुआ हो, तो भी वर्ब जो होगी वो क्या होगी, प्लूरल वर्ब फिल की जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम प्रोनाउन का, तो हिज अंकल एंड हिज गार्जियन। तो यहाँ पर वर्ब जो होगी वो कौन सी फिल की जाएगी हमारे पास में, हैव, यानी प्लूरल वर्ब जो होगी वो क्या होगी, फिल की जाएगी। फिर अगला देते हैं हम, ए पोइट एंड ए नोवेलिस्ट। तो यहाँ पर जो पोइट है हमारे पास में, इसके आगे आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल कौन सा लगा हुआ है हमारे पास में, ए आर्टिकल लगा हुआ है। इसके अलावा ए नोवेलिस्ट के आगे भी हमारे पास में ए आर्टिकल लगा हुआ है। तो यहाँ पर वर्ब जो होगी वो कौन सी, प्लूरल वर्ब यहाँ पर फिल होगी। अगला जो है हमारे पास में, वो आर्टिकल दिया हुआ है हमारे पास में। अगर आर्टिकल हो और सब्जेक्ट फर्स्ट दिया हुआ हो, देन उसके बाद में कोई भी आर्टिकल नहीं हो हमारे पास में, सीधा सब्जेक्ट सेकंड दिया हुआ हो, तो उसके अंदर वर्ब जो होगी वो सिंगुलर वर्ब फिल की जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। तो अब कोई भी यहाँ पर आर्टिकल फिल नहीं है, ना तो यहाँ ए लगा हुआ है, ना यहाँ डी लगा हुआ है, या ना यहाँ एन लगा हुआ है। द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, तो वर्ब जो होगी वो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब फिल की जाएगी। जो इसी हिसाब से हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी फिल की हुई है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वॉज, तो ये वॉज कौन सी हमारे पास में, सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब हमने फिल की हुई है। फिर अगला, द प्रिंसिपल, टीचर एंड LDC इज़ यहाँ पर कौन सी वर्ब फिल की गई हुई है हमारे पास में, सिंगुलर वर्ब जो है वो फिल की हुई है। फिर इसके बाद में फोर्थ होगा हमारे पास में ईच वाला। ईच वाले जो होते हैं हमारे पास में किस तरीके के होते हैं, जैसे ईच प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट दिया हुआ हो, फिर अगला हमारे पास में एंड दिया हुआ हो, फिर ईच प्लस सब्जेक्ट सेकंड दिया हुआ हो, तो उसके अंदर वर्ब भी कौन सी, दोस्तों फिल की जाएगी, सिंगुलर वर्ब जो होगी वो फिल की जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर वर्ब फिल की गई है, इस कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, इज़ आ जाएगा, इज़ इंटेलिजेंट। देन उसके बाद में एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, एवरी के अंदर भी क्या होता है दोस्तों, समूह की बात होती है। तो समूह की बात होती है, तो उसके अंदर भी क्या होता है हमारे पास में, समूह को फिल किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, एवरी का यूज़ लिया जाता है, और वर्ब जो होती है वो कौन सी, सिंगुलर वर्ब फिल की जाती है। इसीलिए हमारे पास में एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल के बाद में हमारे पास में सिंगुलर वर्ब आई, इसी कारण यहाँ पर इज़ आया है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज़ इंटेलिजेंट। देन उसके बाद में एवरी बॉय इज़ इंटेलिजेंट, यहाँ पर एवरी जो होता है समूह को व्यक्त करता है, और समूह के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज में लिया जाता है। देन उसके बाद में नो वाले होते हैं हमारे पास में, जैसे नो प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट, फिर एंड दिया हुआ हो, देन उसके बाद नो प्लस सब्जेक्ट सेकंड। तो ऐसे जो हमारे पास में सेंटेंस होते हैं उसके अंदर सिंगुलर वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे नो बॉय एंड नो गर्ल इज़ क्रेजी, तो यहाँ पर कौन सा वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में पेयर वर्ड्स है। पेयर वर्ड्स के बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन किया है।
मैं आशा करता हूँ कि आप ये सब चीज़ें याद कर लोगे। कल के क्वेश्चन भी मैं आशा करता हूँ कि आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे और अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव कर लिया होगा। ये पूरा टॉपिक होने के बाद में फिर हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन करेंगे। लास्ट ईयर जिस तरह के क्वेश्चन आए हुए उन क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे। देन उसके बाद हम इसके थोड़े बहुत दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हमारा कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़ जाए, और फिर हम उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो।